Thank Okay, you, ma'am. let's move ahead to the next participant. And next participant is Saksham from 3rd D class. Saksham, you can start your story with us. आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सक्षम सिंह है। मैं कक्षा द्वितीय द में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइन्स मेरठ कैंट है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सच्चा शिष्य। एक बार की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक आश्रम था। उस आश्रम में एक बहुत बड़े महान ऋषिवर रहते थे। उन ऋषिवर के बहुत से शिष्य भी उनके साथ रहते थे और वह ऋषिवर की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। इसलिए एक दिन वहाँ 2 युवक आए। उन्होंने कहा, प्रणाम ऋषिवर, हमें आपका शिष्य बनना है। ऋषिवर ने सोचा, क्यों ना मैं इन्हें अपना शिष्य बनाने से पहले इनकी एक कसौटी लूं। और उन्होंने कहा, जाओ, दूसरे कमरे में मिट्टी के बने कबूतर हैं, उन्हें मेरे पास लेके आओ। दोनों शिष्यों ने कबूतर लेके आए और कहा, लीजिए ऋषिवर, हम कबूतर ला चुके हैं। और फिर ऋषिवर ने कहा, तुम्हें इन मिट्टी के बने कबूतर की गर्दन तोड़नी है। दोनों युवकों को यह कार्य बहुत सरल लगा। फिर ऋषिवर ने कहा, मगर तुम्हें इनकी गर्दन एक ऐसी जगह में तोड़नी है जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। और दोनों शिष्य अपना कार्य करने चले गए। और फिर जो पहला शिष्य था वह आश्रम के थोड़े दूर में ही जाके रुक गया और उसने देखा कि वहाँ कोई उसे देख नहीं रहा था। इसलिए उसने वहीं पे कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया और कबूतर की गर्दन तोड़ दी। जो दूसरा शिष्य था वह आश्रम से बहुत दूर एक घने जंगल में आ गया था और वह बहुत थक रखा था। इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर वो सोचता है कि मैं क्यों ना इस पेड़ के नीचे ही इस कबूतर की गर्दन तोड़ दूं, क्योंकि उसे वहाँ कोई देख रहा था। और जैसे ही वो उसकी कबूतर की गर्दन तोड़ने जा रहा था, वैसे ही एक चिड़िया आती है और उस पेड़ में बैठ जाती है। और फिर वो सोचता है, अरे ये चिड़िया तो मुझे देख लेगी। इसलिए वह एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और फिर सोचता है, क्यों ना अब मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ूं, क्योंकि अब उसे कोई नहीं देख रहा था। कबूतर की गर्दन तोड़ने वाला होता है, वो देखता है कि जो झाड़ी में बैठे कीट पतंगे थे वो भी उसे देख रही थी। इसलिए वह झाड़ी से बाहर आकर एक जगह में बैठ जाता है और फिर सोचता है, क्यों ना मैं एक गड्ढा खोदूं और उसके अंदर जाके इस कबूतर की गर्दन तोड़ दूं। और झट से वो एक गड्ढा खोदता है और उसके अंदर चले जाता है। और जैसे ही वो कबूतर की गर्दन तोड़ने वाला होता है, वो सोचता है कि जो ये कबूतर में बनी आंखें हैं वो भी उसे देख रही थी। इसलिए वो एक कपड़ा लेके उस कबूतर की आंख में रख देता है। और जो दूसरा शिष्य था जब वो दूसरी बार उस कबूतर की गर्दन तोड़ने वाला होता है, वो देखता है, सोचता है कि मैं भी तो अपनी आंखों से अपने आप को देख रहा हूँ। और फिर वह अपनी आंखें बंद कर देता है। और फिर जैसे ही वो वापस उस कबूतर की गर्दन तोड़ने वाला होता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। और वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी आत्मा की होती है। और वह व्यक्ति समझ जाता है कि गुरुवर हमें कौन सी सीख समझाना चाहते थे। और वह झट आश्रम में चले जाता है और बोलता है, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपका दिया हुआ कार्य नहीं कर पाया और मैं असफल हो चुका हूँ। और फिर ऋषिवर ने कहा, तुम असफल नहीं हुए हो बल्कि तुम पूर्णतः सफल हो चुके हो। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम कभी बुरे काम करते भी हैं तो अगर हमारे किसी को पता नहीं चलता है तो वो हमारे आत्मा को और परमात्मा को पता चल जाता है। धन्यवाद।
शाबाश सक्षम बेटा, आपने एक बहुत लंबी स्टोरी चुनी बताने के लिए, और बहुत ही सुंदर मैसेज जो मिलता है स्टोरी से, ये बहुत ही प्रभावशाली है. And thank you so much for presenting such a beautiful story. It was wonderful, Beta. Everybody give him a big round of applause for Pari also and for Saksham.